और उठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार दूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। हम तो आपके घर चल के गए थे, हम तो मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, तो मैं वोट मांगने नहीं गया था, उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो या मेरी मदद करो, चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। इतने खराब हालात में हमने अनाने हुकूमत संभाली है, महंगाई भी कम हो रही है, रोजमर्रा के जो अशिया हैं उनके रेट भी कम हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे गिर जा रही है, लोगों के अंदर तो थोड़ा सा सुख का सांस आना शुरू हुआ है। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का कभी सोच नहीं सकता। हम जेल में थे तो हमारे एसी उतरवा दिए गए थे, आप जेल में 2 एसी लगवा लें, हमें एतराज नहीं। मैं वोट मांगे नहीं, जमहूरियत बचाने के लिए बनी गाला गया था नवाज शरीफ की सेनेट में। पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू, कहा कि कौम देखे किसने मुल्क की खिदमत की, किसने तबाह किया। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के बेहतर कामों से महंगाई कम हो रही है, ऐसे मेहनत की तो मुल्क बहरानों से निकल आएगा। शाहिद खकान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शियान में तारीखी म्यूजियम का दौरा, चीनी हुक्काम ने तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और सियाहत के फ़रोग़ पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और हुनर की तारीफ की, कहा अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। 200 बरस कबल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ है। पाकिस्तान में तारीखी जगहों को बहाल करके सियाहती मकामात में तब्दील करेंगे। वज़ीर आज़म का योंगलिंग एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा, चीनी हुकाम ने पाकिस्तानी पवेलियन समेत जदीद प्लांट प्रोडक्शन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी मसनूआत भी दिखाई। शहबाज शरीफ 1000 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भिजवाने का फैसला, सरकारी खर्च पर पाकिस्तानी तलबा बेस पर जाएंगे। वज़ीर आज़म की चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर को इंतजामात करने की हिदायत। पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक इज्जत बिल कानून बन गया, कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। नून लीग गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बैरून मुल्क जाने के इंतजार में थी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वसी पंजाब हसन मुर्तज़ा करदे कहा कि पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत बिल को सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन समझती है। हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, दरखास्त गुजार का हद तक इज्जत कानून कालअदम करार देने की इस्तदा। कच्चे के डाकुओं से ज्यादा पक्के के डाकू जहरीले हैं। हम फॉर्म 47 की पैदावार जाली वज़ीर आज़म या उनकी टीम से क्या बात करें, वो शिकस्त खुर्दा हैं। असेंबली में हमसे आंखें भी नहीं मिला सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुजरावाला में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, PTI और JUI के वफ्द के दरमियान एक और मुलाकात तय पा गई। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक रब्ता। आइंदा हफ्ते सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर सियासी सूरत हाल समेत इत्तेहाद बारे गुफ्तगू होगी। शहर का बेटा कत्ल होता है, दूसरे दिन 3 और हो जाते हैं। यानी आज जो मुजरिम है उनको कोई डर और खौफ नहीं है। ऐसे आदि मुजरिमों के जो केसेस हैं उसका बाइकआउट किया जाए, उनको वो वकील ना सपोर्ट करें जो ये यकीन दिला देते हैं कि हम आपकी ज़मानत करा देंगे। इस शहर के वो मुजरिम आदि मुजरिमों को वार्न करना है कि होशियार रहो, हम आ रहे हैं। इन कातलों को सरेआम सज़ाएं दिलवानी है, इनको सरेआम फांसी पे लटकाएं। 2-3 मिसालें कायम करें, इस शहर से क्राइम ख़त्म हो जाएगा। कराची में तालीम याफ्ता नौजवानों की टारगेट किलिंग हो रही है। मुजरिमान को कोई खौफ नहीं, कई बार जमानतें लेकर आज़ाद घूम रहे हैं। कातलों को सरेआम फांसी दी जाए, वकला आदि मुजरिमान के केसेस ना लें। गवर्नर सिंध की अपील, कामन टसोरी की मकतूल तका मुइन के घर आमद, कहा कि अदालतें स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखूंगा, हमने मुजरिमान को बताना है हम उनके पीछे हैं।
डकैती के मुकदमात की पैरवी के लिए गवर्नर हाउस में सेल बना रखे हैं। सेल का इंचार्ज मुतासरा फैमिली से राबते में रहेगा। मुजरिमान को सजाएं मिलने से ही जराइम खत्म होगा। ये शहर चलता है तो ये पूरा मुल्क पलता है। इस्लामाबाद के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान से 10 मील दूर बसता है। हमने कर दिया इस्लामाबाद जैसे आज इस शहर ने कर दिया है। अब इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है कि वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। 22,000 अरब 15 साल में ही तो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जरा आइए तलाश करते हैं ये लगा कहाँ है सिंध के अंदर। हमारे हुक्मरानों ने अब करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया। पानी का जहाँ तक मसला है इस वक्त बड़ा शदीद है। कराची में नल के पानी का मसला नहीं, आंखों के पानी का मसला है। सिंध के हुक्मरानों ने करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी बरस पड़े कहा, गुज़श्ता 15 साल में सनत सिंध हुकूमत को 22,000 अरब रुपए मिले मगर कहीं नजर नहीं आ रहे। कराची का मसला नल के पानी का नहीं बल्कि आंखों के पानी का है। कराची चलता तो पूरा मुल्क चलता है। कराची ने इस्लामाबाद को बना दिया, अब कराची को बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड और पहली फॉर्म्स रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड मंसूबे की मंजूरी दे दी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज मिलेगा। सुबह भर में 40,000 फॉर्म्स को लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला के कर्ज का हुसूल आसान बनाने और जनूबी पंजाब में डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का बजट में गरीबों को रिलीफ देने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। विफाक और सूबे बैठ कर आइंदा का मुआशी प्लान बनाए। हुकूमत सदर आसिफ अली ज़रदारी के तजुर्बे से फायदा उठाए। लोड शेडिंग के खिलाफ पूरे मुल्क से आवाजें उठ रही हैं। सिंध में 20 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। आने वाला बजट किसान दोस्त होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जरताज गुल कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऐलान कर दिया, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर होंगे। T20 वर्ल्ड कप दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा दंगल कल होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें न्यूयॉर्क में टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के पहले ही मैच में शिकस्त के बाद अगर मगर का सिलसिला शुरू। मेगा इवेंट में इन रहने के लिए हर मैच में फतह जरूरी है। भारत से शिकस्त की सूरत में शाहीनों के लिए सफर जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। तगड़े मुकाबले के लिए कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल है। देखें कोई भी कभी भी पलट सकती है। होता ये है कि एंड में हार भी रहे होते हैं, हम फिर भी जीत जाते हैं। तो ऐसा कोई चांस नहीं है। जिनको चांस दे रहे हैं उनको नहीं देना ना। जैसे आजम खान है, उसको पहले फिटनेस के ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए ना। पहला मैच जो हमारा वाइटल मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का 9 तारीख को, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह विल सपोर्ट आवर टीम ओवर हियर। पाकिस्तान इज इन बेटर पोजीशन एंड वी होप कि दे विल कन्विंसिंग विन करेंगे। बड़ी टीमें बड़ा टकरा। T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान और भारत का मुकाबला। टीमों के साथ साथ क्रिकेट शायकीन भी पुरजोश। शहरी ग्रीन शर्ट्स की फतह के लिए पुरुमीद कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से मैच जरूर जीतना चाहिए। उम्मीद है खिलाड़ी पिछले मैच वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कतर का दौरा। सरबराह पाक बहरिया के कतरी फवाज की चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर नेवल फोर्सेस ने अहम मुलाकातें की। दिफाई ताल्लुकात, दो तरफा बहरी ताबून, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। अदालत ने मुलजिम सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड में तौसी की। FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सारिम बर्नी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर समात 10 जून को होगी। महकमा एक्साइज सिंध का टैक्स सिस्टम ऑनलाइन और वन लिंक करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास।
प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। हदफ के हुसूल में बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान को नोटिस जारी किए गए। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की अबूरी जमानतें मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में उस्मान डार को मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत का मुलजिम को 12 जून को रेगुलर समात में पेश होने का हुक्म। जज मलिक एजाज आसिफ ने गुज़श्ता रोज वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था।